सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देव सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 24 नवंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO कौन बने हैं? जोफ अलार्डेस ICC के नए CEO बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। जोफ अलार्डेस मनु सावी साहनी की जगह लेंगे। ICC विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड देश के हैं। CEO जोफ अलार्डेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स समिट 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? यूनाइटेड किंगडम ने इसकी मेजबानी की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम दिसंबर 2021 में लिवरपूल शहर में G7 विदेश और विकास मंत्रियों के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। लिवरपूल शहर इंग्लैंड के मर्सीसाइड में स्थित है। 2021 में G7 विदेश और विकास मंत्रियों की यह दूसरी व्यक्तिगत सभा होगी। G7 ग्रुप ऑफ 7। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाने लगा। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा हैं। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था 1975 में। क्या भारत G7 के सदस्य है? नहीं। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था, जो स्थगित हो गया? अमेरिका में होना था। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी किस देश में स्थापित की जाएगी? अल सल्वाडोर में स्थापित की जाएगी। डी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य अमेरिका के छोटे देश अल सल्वाडोर में अब दुनिया की पहली बिटकॉइन शहर स्थापित किया जाएगा। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अपने देश की अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा दाव लगाने का ऐलान किया है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी मुद्रा होती है, जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसके कारण इसकी वैधता या भविष्य को लेकर भय बना रहता है। वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना था। सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेनदेन के विवरण बैंकों द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से कई देशों में फैले विकेंद्रित डेटाबेस द्वारा सत्यापित किया जाता है। अल सल्वाडोर उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले हैं। अल सल्वाडोर की सबसे ऊंची नदी लैम्पा नदी है। सैरो पीटल पर्वतमाला किस देश में स्थित है? अल सल्वाडोर में। बिटकॉइन की लीगल करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश भी अल सल्वाडोर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन को अब तात्या मामा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बदलेगा ये नाम। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। माउंट हैरियट, माउंट मणिपुर, फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया है। फेसबुक कंपनी का नाम मेटा कर दिया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन सा बना है? बालासोर सबसे
सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बना है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 21 नवंबर सन 2021 को विश्व मत्स्य दिवस के दिन ओडिशा के बालासोर को समुद्री जिला घोषित किया गया है। इस अवसर पर दिए गए अन्य पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। समुद्री जिला बालासोर ओडिशा में स्थित है, जिसे सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में यहाँ पर पहचान मिली है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला पुरस्कार बालाघाट मध्य प्रदेश में। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में है। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिला बोगोईगाम असम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है केंटो मोमोटा ने ये पुरस्कार जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन में जापान के केंटो मोमोटा ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को 21-17, 21-11 से हराकर 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है। महिला एकल का खिताब एन शेरयोंग दक्षिण कोरिया ने जीता है। टॉप 5 खिताबों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। टेनिस टूर्नामेंट वियना ओपन 2021 अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। WTA टेनिस टूर्नामेंट फाइनल का खिताब गार्बिन मुगुरुजा ने जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब कांता सोनायामा ने जीता है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल का खिताब अकाने यामागुची ने जीता है। MotoGP वर्ल्ड चैंपियन 2021 का खिताब फेबियो क्वारटारो ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तमिलनाडु ने ट्रॉफी जीती है। सी आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है। तमिलनाडु ने लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता में इसका आयोजन हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। टॉप 5 सम्मेलन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रिटेन में हुई है। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से शामिल संजय धोत्रे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है अनीता देसाई को। भी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे अधिक बिकने वाली लेखकों में से एक अनीता देसाई को उनके 50 वर्षों से अधिक लंबे साहित्यिक करियर को मान्यता देने के लिए 2021 के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कवि पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है आदिल, जो सवाला संस्करण 12वां है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया वर्शिप UK द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक बिन पुस्तक को किसने लिखा है? सैयद अकबरुद्दीन ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? 1854 में चली थी। मांसपेशी एवं हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहा जाता है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिंगामेंटस कहा जाता है। भारत के महाराज्यपाल गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? 1858 में। कैरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से संबंधित है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है।
राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त? सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हो 24 नवंबर सन 2021 के करंट अफेयर्स। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस समाज सेवी संस्था को साल 2021 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया प्रथम, भी आपका आंसर हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाज सेवी संस्था प्रथम को साल 2021 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार किस टीम ने जीत लिया है? तो ये खिताब तमिलनाडु ने जीत लिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का यह ओवरऑल तीसरा खिताब है। इस टूर्नामेंट के पदार्पण सीजन 2006-07 का खिताब तमिलनाडु ने ही जीता था। वैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु की टीम लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी। 2019-20 के सीजन में कर्नाटक ने फाइनल में तमिलनाडु को मात दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसको आईसीसी की स्थायी सीईओ नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है जोफ अलार्डिस को। सी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जोफ अलार्डिस को आईसीसी का स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है। अलार्डिस पिछले 8 महीनों से भी ज़्यादा समय से अंतरिम सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। हालिया 2020 वर्ल्ड कप के शानदार आयोजन में अलार्डिस की अहम भूमिका रही थी, जिसके चलते उनकी स्थायी नियुक्ति कर दी गई। 54 साल के अलार्डिस प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत को प्रेषण में वर्ष 2021 में कितने बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर यह राशि प्राप्त हुई 87 बिलियन डॉलर की। भी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने यह कहा है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रेषण वर्ष 2021 में 589 बिलियन डॉलर तक पहुँचाया जाएगा। विश्व बैंक ने आगे यह भी कहा है कि भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व टेलीविज़न दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को। भी आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व स्तर पर टेलीविज़न के महत्व को उजागर करने हेतु विश्व टेलीविज़न दिवस का आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि अपने आविष्कार के बाद से टेलीविज़न मनोरंजन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक रहा है। किस आईएनएस को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर भारतीय सेना में शामिल किया गया है आईएनएस विशाखापत्तनम को। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में आईएनएस विशाखापत्तनम और औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस विशाखापत्तनम एक P-15B स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। इंडियन पुलिस का फाउंडेशन द्वारा कैसे और किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है? तो ये स्कोर किया है पंजाब और दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बी आपका आंसर है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है, जिन्हें संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF के सर्वेक्षण का उद्देश्य स्मार्ट पुलिसिंग पहल के प्रभाव के प्रति नागरिकों की धारणा के बारे में जानकारी एकत्र करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की किस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे के लिए। सी आपका आंसर हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की 2006 की अधिसूचना के अनुसार अनुसूची के तहत आने वाली इस परियोजनाओं के लिए
पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुलिस फाउंडेशन के स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस भारतीय राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो स्थान दिया गया है महाराष्ट्र को। सी आपका आंसर हो जाएगा। पुलिसिंग रैंकिंग ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के निष्कर्षों के अनुसार भारत में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य में किस स्थान पर मछली अभयारण्य प्रस्तावित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बड़ी तालाब उधमपुर। ये आपका आंसर हो जाएगा। BS मुबारक को सूडान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। BS मुबारक को सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार वर्ष 2001 में बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मुबारक अभी ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा मनोज कुमार महापात्र को ग्वाटेमाला भारत और अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे BS मुबारक का स्थान लेंगे। साल 2000 में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी महापात्र अभी वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र मिला है। गलवा घाटी में चीनी सैनिकों से अंतिम सांस तक लोहा लेने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद से कहा। कर्नल संतोष की मां और पत्नी को पुरस्कार से नवाजा। प्रोफेसर हर्ष जैन होंगे यूक्रेन के नए भारतीय राजदूत। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपर सचिव प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन को यूक्रेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया जाना है। हर्ष जैन ने पहले कजाकिस्तान और स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में सेवा दी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति की ऐसी मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नई खेल नीति पर अपनी मोहर लगा दी है, जिसमें प्रदेश में उभरती खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए कई योजनाओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए कई प्रोत्साहन शामिल होते हैं। इस खेल नीति के तहत 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक शारीरिक और खेल कौशल परीक्षण संचालन किया जाएगा, जिसे उनकी प्रतिमाओं को तलाशने का काम कर दिया है। उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे तथा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत उभरते खिलाड़ियों को हर वर्ष मेरिट के आधार पर 8 से 14 साल की आयु के बालक बालिकाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिल जाएगा और इनको वो उपलब्ध कराएंगे। जियोफ एलार्डेस बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO। तो जियोफ एलार्डेस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए कोच बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।